हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो अब इस वीडियो में भी हम क्लास 9 चैप्टर 4 हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं बाय मिस्टेक कभी हो जाए कि मैं नहीं बोल पाऊँ कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किसका पढ़ने जा रहे हैं, तो यू कैन वॉच ऑन थंबनेल कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। ओके, सो we have completed till the region of terror 3.1 topic 3rd. Okay, now we are going to read 3.2 a directory rule France. डायरेक्टरी रूल्स कैसे आए? अभी तक हमने देखा कि कन्वेंशन थी और फिर जैकोबिन्स क्लब्स के जो लीडर थे यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को डेथ की सज़ा दे दी गई। कब दी? जुलाई 1794 में। रिमेंबर इट, मेन इंपॉर्टेंट डेट। ओके, now let's begin the topic 3.2. The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब क्या था भाई, मिडिल क्लास वाले तो वैसे भी मौका ढूंढ रहे थे कि उन्हें पावर में आने दो, वो भी आए पावर में, उनका भी टाइम आ गया। डायरेक्टरी रूल उन्होंने चलाया। जैकोबिन बहुत ही बुरी तरीके से फॉल हो चुका था, बिकॉज उसके लीडर को ही जब मार दिया गया तो कौन है उसे संभालने वाला? नहीं ना, उसके खुद के ही लोग उसके रूल यानी उसके आइडियाज़ के खिलाफ हो गए। तो मतलब एक तरीके से फॉल होना ही था, अपने ही जब विरोधी हो जाए। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो न्यू फॉर्म हुआ। ठीक है, अब न्यू फॉर्म हुआ तो किसने किया? जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें देखो, उन्होंने क्या कहा कि वोट किसे करने को मिलेगा? जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उन्हें मना कर दिया गया। जो नॉन प्रॉपर्टी हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें बिल्कुल साफ मना कर दिया गया, यू आर नॉट अलाउड टू वोट। आ गई बात समझ में? उन्हें वोट करने की परमिशन नहीं थी। क्लियर? ओके। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा था यहाँ पे देखो, इसने क्या प्रोवाइड किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने। फिर दीज देन अपॉइंटेड आर डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कितने मेंबर्स की बन रही है? डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स। अभी तक तो एक पूरा ग्रुप था, अब हम देखेंगे 5 मेंबर्स का फंडा। ठीक है, आगे चल दो भाई। दिस वॉज मीन एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। अब जैकोबिन्स में तो क्या होता कि भाई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंदर ही थी ना सारी पावर, वही संभाल रहा था, वही लीडर था, वही सब कुछ कर रहा था। तो अब इसमें क्या किया कि भाई 5 लोगों के बिटवीन इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हाँ हम सुपीरियर है, हम दिमाग लगाते हैं फालतू में अपना। इन्होंने क्या किया, 5 मेंबर्स की पावर बनाई और 5 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ताकि एक के अंडर ना रहो और कुछ भी सिस्टम ना बिगड़े। अच्छा चलो भाई, अच्छा दिमाग लगाया। अब आगे देखो इन्होंने क्या महान काम किया। However, the directors often clashed with the legislative councils. अब जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है, इन्होंने डायरेक्टर्स बना तो दिए 5 ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे, पर क्या था, ये आपस में ही लड़ भिड़ते थे, आपस में ही क्लैश होते थे। मतलब जब देखो आपस में ये एकजुट नहीं है तो ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। तो ये भी बस इसी पैराग्राफ में इसका भी दी एंड हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है। अब एक लड़ रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे, नॉट फाइन एज मतलब मीन्स नॉट फ्रेंडली एट ऑल। सो हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू द डिसमिस देम। मतलब इतनी जल्दी ये लोग डिसमिस हो गए। ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने सबसे मतलब हम कहेंगे कि यही बेस्ट अभी तक के रहे हैं। इन्होंने ही फ्रांस की जो इतनी हालत थी, इन्होंने ही उसमें करेक्शंस की, इन्होंने ही बहुत सुधारा है। तो यही अभी तक के लास्ट। और इनकी जो मृत्यु बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है कि इनके किसी विरोधी ने जहर देकर मारा था, अदरवाइज इनकी डेथ भी शायद नहीं होती। तो अब देखते हैं क्या स्टोरी है इनकी, वो हम अप्रॉक्स हम लाइक मैं कहूँ तो 5th या 6th में पढ़ेंगे हम, 5th या 6th टॉपिक में, बिकॉज 4th जो टॉपिक है वो सारा वुमेन रेवोल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हो गई, यानी कि डायरेक्टर्स रूल्स भी गया, एग्जीक्यूटिव्स भी गए, सब हो गया, सब डिसमिस हो गया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने किसको जन्म दिया? मिलिट्री डिक्टेटर को। मिलिट्री एक डिक्टेटर थे जिन्हें जन्म दिया, यानी कि जिन्हें आगे लाया, और वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। पूरे चैप्टर में अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट नेम किसका है तो वो यही है। ठीक है, ध्यान रखना। Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom or of equality before the law, of fraternity, remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest to Europe during the following century. मतलब ये सब हो रहा था
अब क्यों हो रहा था, वही एक टाइप से हम कह सकते हैं समरी है ये इस पूरे पैराग्राफ की, कि जो मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे फ्रांस में और रेस्ट ऑफ द यूरोप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे बाय रूल बिफोर इक्वालिटी बिफोर द लॉ और फ्रेटर्निटी से, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं विमेन रेवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे उसे। कंप्लीट तो नहीं, आई थिंक वो बड़ा है तो मैं उसके 2 पार्ट्स बनाऊंगी, तो इसलिए फर्स्ट पेज एक में और सेकंड पेज एक में कवर करेंगे हम। देन जो 5th है उसे हम 1 वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, एंड देन 6th है उसे भी 1 वीडियो लेक्चर में, और कंक्लूजन है उसे भी 1 वीडियो लेक्चर। तो 1 शॉर्ट टॉपिक होने वाले हैं सारे, बस 4th वाला ही पढ़ लो, 2 शॉर्ट होगा, ठीक है। तो चलो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। बाय बाय, थैंक यू।